घर की छत पर सब्जी लगाने के लिए मिट्टी को अच्छा बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी जब तक हमारी अच्छी नहीं होगी उतनी अच्छी सब्जी हमें छत से तोड़ने के लिए नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर पर जो चीज़ें हमारे होती है उनका इस्तेमाल करके हम मिट्टी को किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं। तो मिट्टी में डालने के लिए आपको बिना बाजार की चीज़ों का इस्तेमाल किए ही आप मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं। मैंने जो सब्जियां लगाई हैं उसी प्रकार से मैंने मिट्टी को बनाया है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो पौधों के लिए मिट्टी अच्छी बनाना बहुत ही ज़रूरी होती है। जितनी अच्छी हमारी मिट्टी होगी उतने ही अच्छे से हमारे पौधे ग्रो होंगे। तो मैंने ली है 1 टब मिट्टी। तो ये मिट्टी मैंने पहले ही धूप में सुखाकर रख ली थी। तो अगर आपकी मिट्टी गीली है और पहले से ही किसी ग्रो बैग में भरी हुई थी तो उसे आप धूप में सुखा लीजिए 1-2 दिन। सुखाने से मिट्टी में जो भी बीमारी या कीड़े वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। और अब हम इस मिट्टी में मिलाने वाले हैं खाद। अगर आप पहली बार मिट्टी लाए हैं तो इसमें आपको ज़्यादा खाद मिलानी होगी। अगर आपने पहले भी इसमें पौधे लगाए हैं और इसमें कुछ खाद मिला रखी है तो आपको उसमें कम खाद मिलाना होगी गोबर की। तो मैं इसमें 1 टब मिट्टी में 1 टब गोबर की खाद को मिला रही हूँ, क्योंकि अगर हम पहली बार मिलाते हैं तो हमें ज़्यादा खाद मिलाना होगी। तो इस मिट्टी में ढेर सारा खाद है क्योंकि मैंने इस मिट्टी को पहले भी यूज कर लिया है। तो पहली बार भी मैंने इसमें इतना सारा खाद मिलाया था और तो अब मैं इसमें मिट्टी की मात्रा को बढ़ा दूंगी, क्योंकि इस मिट्टी में हमारे बहुत सारा किचन वेस्ट का खाद भी मिला हुआ है। और किचन वेस्ट का खाद भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको जब भी आप ग्रो बैग को मिट्टी से भरें तब नीचे की साइड आप जो भी किचन वेस्ट और गार्डन के सूखे हुए पत्ते होते हैं उन्हें ग्रो बैग के नीचे की तरफ डाल दें और ऊपर से आप मिट्टी भरकर उसमें पौधा लगाएं। और फिर बाद में आप जब उस ग्रो बैग को पलटते हैं तो आपको उसके अंदर से किचन वेस्ट का खाद भी मिल जाता है। तो मैंने इसमें और मिट्टी ऐड कर ली है क्योंकि इसमें ढेर सारा खाद है। और अब हमें खाद और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करना है। और इस गोबर की खाद में ढेर सारे केंचुए भी हैं तो ये हमारी मिट्टी के लिए भी अच्छे होते हैं। और जब हम इसमें किचन वेस्ट डालेंगे तो उनको ये खाद में बदलने में बहुत ही हमारी मदद करेंगे। तो ये खाद और मिट्टी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास घर पर सामान होता है उसको। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नीम के सूखे हुए पत्ते। तो नीम के पत्ते हैं जो हमारे इस मिट्टी में नीम खली का काम करेंगे। नीम के पत्ते बहुत ही कड़वे होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी कीड़े या बीमारी हमारी मिट्टी में नहीं लगेगी। तो आप नीम के पत्तों को धूप में सुखाकर उसका चूरा बनाकर रख सकते हैं। और जब भी आप इस तरीके से मिट्टी बनाएं तब उसमें डालने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बहुत सारे पत्ते सुखाकर रख लिए हैं और जब भी मैं अब मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें इस तरीके से डाल देती हूँ। आप चाहें तो पहले से ही लगे हुए पौधों में भी नीम के पत्तों को डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हल्दी से पौधों की जड़ों में कोई भी बीमारी नहीं होती है, साथ में हमारा पौधा भी अच्छे से ग्रो होता है और फंगस वगैरह हमारी मिट्टी में नहीं लगता है। और हल्दी आपको अपने घर पर ही आसानी से मिल जाएगी। पौधा लगाने के बाद मिट्टी में आप हल्दी पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। और जो भी चीज़ हम ये डाल रहे हैं इसमें इन सभी का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनता है। और आपको इस मिट्टी में मिला लेना है राख। लकड़ी की राख को भी ले सकते हैं, साथ में आप इसमें कंडे की राख को भी मिला सकते हैं। ये बहुत अच्छी होती है मिट्टी में मिलाने में।
मिट्टी में मिलाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं हमारी मिट्टी में। और राख का इस्तेमाल हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं पौधों पर छिड़कने के लिए, जिससे कि पौधों पर बीमारी नहीं लगती है। बैगन के पौधे में जो तना छेदक बीमारी लगती है वो नहीं लगेगी, और फ्रूट फ्लाई भी हमारे बैगन के पौधे पर नहीं लगेगी। और मैंने इस मिट्टी में मिलाया है ये चूना, तो चूना आपको आसानी से मिल जाएगा। ये खाने वाला और पोतने वाला जो चूना आता है उसका इस्तेमाल हम मिट्टी में मिलाने के लिए कर सकते हैं। तो चूना की मात्रा हमें थोड़ी कम लेना है। चूना से हमारे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। जब हम मिट्टी में पौधे लगाते हैं तो कभी कभी वो बढ़ते नहीं हैं, छोटे से ही रह जाते हैं, तो उसके लिए चूना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने पहले भी पौधे लगा रखे हैं तो चूना को आप पानी में मिक्स करके अपने पौधों को दे सकते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लग जाएगी। और आप इसमें प्याज के छिलकों को भी थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। प्याज के छिलके भी एक फर्टिलाइज़र है, और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, और मिट्टी में सूखे हुए पत्तों को भी मिला सकते हैं। और अगर आपके पास हो तो आप लकड़ी के बुरादे का भी इस्तेमाल मिट्टी में मिलाने के लिए कर सकते हैं। इससे हमारी मिट्टी थोड़ी हल्की हो जाएगी, और बारिश का पानी हमारी मिट्टी में नहीं जमेगा। और आप इसमें पौधे में अच्छे फूल लेने के लिए, अच्छा चमकदार हरा भरा बनाने के लिए आप इसमें सूखी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चाय बनाने के बाद पत्ती बचती है उस पत्ती को आप धोकर सुखा लीजिए, और फिर उसका इस्तेमाल मिट्टी में मिलाने के लिए कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार होता है चाय पत्ती से। चाय पत्ती का यूज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं पौधों में देने के लिए। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो चाय की पत्ती को आप पानी में भिगोकर रख दीजिए 24 घंटे के लिए, और फिर उस पत्ती के पानी को आप अपने गमले में डाल सकते हैं, जिससे पौधों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं, क्योंकि पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बारिश के सीज़न में हमारे गमले और ग्रो बैग में पानी भर जाता है, तो उसके लिए आप मिट्टी में रेत ज़रूर मिलाएं। रेत से हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, और पानी जल्दी से निकल जाता है और गमले में भरा नहीं रहता है। तो आप थोड़ी मात्रा में काली या बालू रेत अपने इस मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इन सभी चीज़ को मिलाने के बाद आपको इन्हें मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है। पूरी मिट्टी में आपको इसको फैला देना है, और ये सभी चीज़ आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी। और आपको, अगर आप इन चीज़ों का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधे अच्छे से ग्रो भी होंगे और उनमें अच्छी सब्जियां भी लगेंगी। अब ये मिट्टी हमारी तैयार है ग्रो बैग में भरने के लिए। तो आप इस मिट्टी को आप ग्रो बैग में भर सकते हैं, और इसमें आप सब्जी वाले पौधे लगा सकते हैं या फूल वाले पौधे भी लगा सकते हैं। सभी तरह के पौधों के लिए ये मिट्टी हमारी अब तैयार हो गई है। पौधों के लिए मिट्टी ही खास चीज़ होती है। अगर हम मिट्टी को ही शुरू से अच्छा बनाकर ग्रो बैग में नहीं भरेंगे तो बाद में हमें पौधों से अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन में कितनी ज़्यादा सब्जियां लगी हुई हैं, और इनकी मिट्टी मैंने इसी तरीके से बनाई है। और बारिश के मौसम में सब्जियां आसानी से ग्रो हो जाती है अगर हम गमले की मिट्टी अच्छी बनाते हैं तो। अगर गमले की मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो हमारे गमले में पानी भरा रहेगा, और फिर धीरे धीरे जो भी पौधा लगा हुआ होगा गल कर खराब हो जाएगा। इसलिए आपको मिट्टी पर विशेष ध्यान देना है बारिश के मौसम में। तो आप इस तरीके से मिट्टी बनाकर पौधा लगाकर देखिए, फिर आपको कोई भी बाज़ार से खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपके पौधे बिल्कुल फ्री में छत पर बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।